सभी भाई और बहनों को नमस्ते। आज तक जितना भी टेररिस्ट अटैक हुआ है भारत के खिलाफ, उसका पेरिस में और एक टेररिस्ट अटैक जोड़ दिया गया, जो कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर हुआ था ये अटैक। तो ये पहलगाम के बारे में आपने ज़रूर सुने होंगे। जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होता है ना, ये पहलगाम एक बेस कैंप होता है। तो श्रद्धालुओं ने इस कैंप से रवाना होते हैं और अमरनाथ यात्रा तक वो जाते हैं। तो इसीलिए सभी लोग को पता है। बात रहा जो आतंकवाद ने जो अंजाम दिया उस दिन, वो कई महीने में खास है। वहाँ पर जो हुआ आतंकवाद का अटैक, बैसरन वैली जो कि पहलगाम का एक खास जगह प्रकृति ने बनाया है, इसको बड़े शान से बनाया है और सैलानियों ने सारे विश्व से, सारे देश के हर जगह से वहाँ पर जाते हैं खुशियाँ बिताने के लिए, समय बिताने के लिए। टूरिस्ट लोग का भीड़ रहता है अक्सर यही जगह पर, और जिसको कि काफ़ी मशहूर है जगह, भीड़ भी रहता है। वो मिनी स्विट्ज़रलैंड उसका कहते हैं। तो कई महीने में ये जगह बहुत खास है, लेकिन वहाँ पर टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया गया है। जिस बेरहमी से लोगों को मारा गया वहाँ पर, सारे दुनिया इसका तमाशा देख चुका है। एक आज तक डेट में अगर देखा जाएगा तो 28 लोगों का जान चले गया है, बेकसूर बेगुनाह निहत्थे लोग को एक कायरतापूर्ण तरीके से उसको अंजाम दिया गया है। इसीलिए सारे दुनिया में पाकिस्तान का फजीहत हो रहा है, सब कंडेम कर रहा है। यानी कि मुसलमान देश तक आज पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। आज अलग थलग पड़ चुका है पाकिस्तान। आज जो भी अटैक हुआ इस जगह पर, वहाँ पर जो अटैक हुआ बड़े बेरहमी से किया गया टूरिस्टों के पास। किसी का पत्नी को छोड़ दिया, उसका पति का हत्या किया। जब पति ने बोला कि मेरे को भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे ही मार दो, तो उत्तर मिला जाओ मोदी से बात करो। इस प्रकार का माहौल बना हुआ था। सबसे बेहद दुख की बात है, वहाँ पर एक कपल हनीमून मनाने गए थे। इसके पत्नी के सामने पति को जालिमों ने बेहतरीन जिस ढंग से मारा, वो इतना बड़ा हिनस क्राइम, सब तंग रह गए देख के। क्या इंसानियत है? ये तो जानवर से बदतर ये काम हुआ है। ये तो बुज़दिल का काम होता है। हमारे देश में ना फितरत है कि जो दूसरे को जान बताने उसको हम वीर मानते हैं, लेकिन जो दूसरे को जान लेते हैं ना, उसको हम वीर नहीं मानते हैं, कायर कहते हैं, बुज़दिल कहते हैं। आज देखो इसके पीछे तो मकसद है, लेकिन क्या मकसद है? इससे पहले हमने बहुत टेररिस्ट अटैक का सामना किया है। देखो कश्मीर असेंबली में कार बम अटैक हुआ था, सबको ये बात जानकारी है। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है। अरे देश के पार्लियामेंट पर अगर अटैक होगा कौन बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन हमने उसको भी बर्दाश्त किया। पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन बर्दाश्त का कोई कुछ सीमा भी होती है।
हद से ज़्यादा होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। लेकिन उरी में अटैक हुआ, उसके बाद उरी में अटैक हुआ 2016 में उरी पर, लेकिन उसका बदला हमने ले लिया। हमारा जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के ज़मीन में घुसकर उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम दिया है। इसको तो सब देख चुके हैं। उसके बाद पुलवामा में अटैक हुआ 2019 में, और उसका भी हमने बदला लिया। उसके बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, और जिसके कारण 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत का घाट उतार दिया गया। इस प्रकार की जो हरकत किया वो बर्दाश्त के बाहर है, और कभी भी किसी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता है। अरे देखो, ये जो हरकत किया है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। उनका आका तो बैठा है पाकिस्तान में। अरे पाकिस्तान का आवाम को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, उनसे हमें कोई गला शिकवा नहीं। जिम्मेदार पाकिस्तान का ISI, जिम्मेदार पाकिस्तान का आर्मी, और वो जो मिली भगत में इसको अंजाम दिया गया, इसका कारण क्या हो सकता है। देखो, कश्मीर में अशांति फैलाना, अरे धर्म पूछ करके ही मारता है क्या किसी को। आज भी जितना वारदात हुआ है, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कलमा नहीं पढ़ोगे तो गोली खाओ। क्या अगले बार कोई अगर कश्मीर जाएगा तो क्या कलमा पढ़ के जाएगा क्या? ये क्या न्याय है क्या? इस प्रकार की हरकत को कौन बर्दाश्त करेगा। तो हिंदुओं को खासकर टारगेट किया गया था। क्यों हिंदुओं को टारगेट किया गया था? कि ताकि देश में अशांति फैला जाए, देश में अशांति हो, अराजकता हो, और हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा फसाद हो जाए। इस मकसद से ये काम को अंजाम दिया गया था। लेकिन हम शांति का देश है, हमने उसको सही सबक दिया। अभी तक कोई दंगा फंगा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है क्या करना क्या नहीं, क्या सही क्या गलत हमको पता है। ये भारत की शान है। वी नो हाउ टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो, आज जो आतंकवादी का अंजाम दिया है पाकिस्तान में, इसके पीछे ना पाकिस्तान का प्रगति। आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में जिस प्रकार का हो रहा है रिएक्शन, पाकिस्तान आवाम को भी गुमराह कर दिया गया है। आज देखो, कश्मीर से जब 370 धारा और 35A को हटाया गया, उसे पाकिस्तान तिल मिलाया है। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है पाकिस्तान को। लेकिन उसके बाद भारत में चैन है, शांति है। भारत कश्मीर में खासकर देखो, हमने बड़े शानदार तरीके से G20 समिट को वहाँ पर किया, जो कि भी पाकिस्तान को राज नहीं आया। उसके बाद हमने डेवलपमेंट किया कश्मीर में, हर तरक्की हुआ, चाहे रोड सेक्टर में हो या रेलवे सेक्टर में, हर दिशा में हमने कश्मीर को डेवलप किया। तो फिर जो चुनौती भरा था जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन, उसको भी हमने किया। इसी का कारण पाकिस्तान तिल मिलाया है, वो बर्दाश्त के बाहर है पाकिस्तान के लिए। वो चाहता है देश में अशांति हो, अराजकता हो, लेकिन उसे हुआ नहीं। लेकिन देखो, इस जंग के जो जंग जैसा हालत हो गया, अभी 28 आदमी को अंदर घुस के मारा है, तो उन्हें जंग शुरू कर दिया है। हमको उसको ख़त्म करना है। भारत सरकार की ओर से जो भी फैसला लिया है, एक तो पहला तो देश में उन्होंने सभी दल को, सब पॉलिटिकल पार्टी को लेके बैठक बुलाया है। उसमें तय हो गया
भारत के साथ शब्द देने के लिए इस घड़ी में। उसके बाद भारत का जो एयर स्पेस है पाकिस्तान को मना कर दिया गया, वो एयर स्पेस वो अलाउड नहीं है, तो इसे तो पाकिस्तान का आर्थिक चोट होगा जरूर। उसके बाद अभी जो हुआ, पाकिस्तान का लोगों का वीसा रद्द हो गया। और सबसे बड़ा मास्टर ट्रक अगर मानेंगे तो ये वाला सिंधु जल सभ्यता, सिंधु नदी जल समझौता खासकर वो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के दरमियान। 65 साल हो गया, फिर भी ये बरकरार है। देखो उसके बाद 3 जंग हम लड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ। एक तो 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में हुआ। ये 3 जंग हम पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं। इसके बावजूद काफ़ी टेररिस्ट अटैक भी हो चुका है, लेकिन देखो भारत के दरिया दिली कैसा है, तब भी ये करार है। हम इसको अभी तक जारी किया था, 65 साल हो गया, लेकिन अभी बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला लिया, वो समझौता को रद्द कर दिया। इससे तो फाइनेंशियल चोट ज़्यादा होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो कुल मिला के इसमें 6 नदियाँ हैं। एक तो पूर्वी नदियाँ जो सतलज, ब्यास, रावी, ब्यास नदी, ये सतलज, रावी, ये तीनों भारत के हिस्सा में है, उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता है भारत। बाकी रहा 3 नदियाँ, सिंध नदी, झेलम और चेनाब, ये 3 नदी का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को देने के लिए प्रावधान है। इसीलिए सिंधु नदी का 80% जल हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। देखो राजस्थान में बंजर पड़ा है ज़मीन, ऊपर हिस्सा में है, उसका फ़ायदा हम ले सकते थे, लेकिन फिर भी हमने दरिया दिली दिखाई, हमने दिया। तो इसका असर दिखाई देगा, ज़रूर दिखाई देगा। जब खेती का समय आएगा ना, भारत जो काम किया है उसका असर दिखाई देगा। जहाँ तक सिंध और पंजाब में उसका असर काफ़ी दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो जीडीपी है 25% उसका जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, तो इसका पर तो आर्थिक चोट होगा। ऐसे तो माली हालत में गुजर रहा है पाकिस्तान, और हालत बदतर से बदतर हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, हम नहीं। तो ये जो हो रहा है, इसके बाद धमकी दिया जा रहा है एटॉमिक बम का इस्तेमाल करने का। कुछ पागल पाकिस्तान में धमकी दे रहा है। 1945 से जो एटॉमिक जंग हुआ था, अभी तक कोई भूल नहीं पा रहा है। इसका अंजाम क्या है सारे दुनिया देख चुका है। आज 80 साल हो गया पाकिस्तान का एटॉमिक जंग जो बम गिराया था, 80 साल हो गया, कोई देश इसका बात नहीं करते हैं। देखो रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन रूस तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक हथियार तो रूस के पास है, वो तो इस्तेमाल कर सकता था, क्यों नहीं किया। कोई भी देश आज की डेट में एटॉमिक जंग नहीं चाहता है। कोई अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, पाकिस्तान मार सकता है क्या? अच्छा, उसे बेहतर स्टैंडर्ड का एटॉमिक हथियार तो हमारे पास है। अरे जिसका घर कांच का बना हुआ था ना, वो दूसरे के घर को पत्थर नहीं फेंकते हैं। ऐसा हालत होगा पाकिस्तान का, वो सोच से परे है। इसीलिए मुनासिब होगा कि एटॉमिक की जंग का बात न हो तो अच्छा हो, और ज़्यादा होगा तो इसका असर भी दिखाई देगा। वर्ल्ड का जो दूसरे देश भी यूनाइटेड नेशन की ओर से भी उसका खिलाफ कुछ इम्पोज हो जाए, फाइनेंशियल इम्पोज और कुछ दूसरा तरीका भी आजमा सकते हैं। इसलिए उसका बात छोड़ देना चाहिए। आज जो इस हालात में हुआ है, इस हालात के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, भारत जिम्मेदार नहीं है। और अगर जंग हुआ तो इसके जिम्मेदार डायरेक्ट पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि हम शांति प्रिय देश है। ये देश शांति से विश्वास करता है, सद्भावना से विश्वास करता है। ये देश भगवान बुद्ध देव का देश है, ये स्वामी विवेकानंद का देश है, महात्मा गांधी का देश, महापुरुष श्री अरविंद का देश है। यहाँ शांति की बात करा जाता है। देखो युद्ध
आखिरी ऑप्शन है। युद्ध किसी के लिए सही नहीं है, अल्टीमेट रास्ता है युद्ध। लेकिन युद्ध नहीं चाहता है भारत। हमने सब किया, हमने पाकिस्तान को क्या नहीं किया, सब करने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। आज ऐसा हालत में वो गुजर रहा है। तो इसीलिए जंग कभी भी मुनासिब नहीं है किसी के लिए। हम जंग नहीं चाहते। लेकिन आज देखो, एक हाथ में हम अस्त्र लेते हैं तो दूसरे हाथ में हम शास्त्र भी लेते हैं। अस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में होता है। भारत का ये नीति है, आदर्श है। इसका देखो उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है जब महाभारत युद्ध हुआ है कौरव पांडव के बीच। अगर भगवान ने अगर अर्जुन को गीता उपदेश, गीता का ज्ञान नहीं देता तो शायद महाभारत युद्ध भी नहीं होता। इसीलिए ज्ञान का जरूरत है। इसीलिए भारत जब भी लड़ाई करता है ज्ञान और प्रेम के साथ लड़ाई करता है, नफरत से नहीं। इसीलिए लड़ाई हम नहीं चाहते हैं। अगर लड़ाई हम पर जबरदस्ती दे दिया जाएगा तो हम तैयार हैं। हर लिहाज से हम सशक्त और समर्थ हैं। हर परिस्थिति का हम मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए हम शांति का देश है, हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। ये अल्टीमेट रास्ता है। आखिरी में हम युद्ध करते हैं। देखो, जो लोग कहते हैं युद्ध सही नहीं है, हम भी तो कहते हैं, लेकिन युद्ध मजबूरी में किया जाता है। ये भारत का नीति है। महापुरुष श्री अरविंदो का बात हम देखेंगे तो महापुरुष श्री अरविंदो, महाजगी जो श्री अरविंदो है, वो युद्ध के नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं, बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखो, जिन लोग ये सब कहते हैं ना, द टीचिंग ऑफ भगवद गीता इज एन adequate reply to those who aver battle as a sin and as an aggregation in the lowering the morality। इसका बात साफ है। जो लोग कहते हैं युद्ध अच्छा विकल्प नहीं है, वो पाप है, वो मोरालिटी को डाउन करने वाला, इनके लिए तो भगवत गीता सबसे बड़ा सबक। ये बात खुद श्री अरविंद गीता निबंधमाला में सबको बताया है। इसीलिए युद्ध कभी भी ठीक नहीं है। अगर जंग होगा तो हम सब भारत के 104 करोड़ जनता भारत में एक है। ये सिर्फ आर्मी का बात नहीं होता है, सब लोग इसमें शामिल होते हैं। जो भी ज़रूरत होगा, लिहाजा इसके लिए फाइनेंशियल, खून, मदद जो भी होगा सबके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम विश्व शांति का बात करते हैं। विश्व शांति हमारा लक्ष्य है। अगर युद्ध होगा तो इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। सबको धन्यवाद। वंदे मातरम।